तो दोस्तों, इमेजिन करें कि दो लोगों की बिल्कुल सिमिलर सैलरी है। 5 साल बाद उनमें से एक शख्स को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, वो आराम से उनको डील कर लेता है क्योंकि उसके पास सेविंग्स होती हैं, और दूसरा शख्स कर्ज लेता फिर रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और स्ट्रेस्ड है। फ़र्क क्या था? ना ज़्यादा सैलरी, ना कोई बड़ी प्रमोशन, ना कोई ख़ास किस्मत, सिर्फ एक आदत, इमरजेंसी फंड बनाने की आदत। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और हर फैमिली के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब ज़िंदगी इतनी महंगी हो गई है तो इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड किया जाता है, और मुझे यकीन है कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इमरजेंसी फंड बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं जो अक्सर लोग समझते हैं। एक्चुअली असल मसला क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि वो सेव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सैलरी या इनकम कम है। लेकिन फाइनेंस की फील्ड में 20 साल से ज़्यादा काम करने के बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग बात देखी है। मसला अक्सर इनकम का नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे जो एवरेज इनकम पर भी रेगुलर सेविंग्स कर पाते हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अच्छी खासी इनकम के बावजूद मंथ एंड पे परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेविंग सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है, ये एक बिहेवियरल चेंज है। गौरतलब बात है कि अक्सर लोग जो बच जाए वो सेव करते हैं, जबकि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पहले सेव करते हैं और फिर जो बच जाए वो स्पेंड करते हैं। और यही एक आदत सब कुछ बदल सकती है। लेकिन बहुत से लोग परफेक्ट वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहते हैं प्रमोशन मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी, तब सेव कर लेंगे, बोनस आएगा फिर सेव कर लेंगे, लोन ख़त्म होगा फिर सेव कर लेंगे, बिजनेस और अच्छा हो जाए फिर सेव कर लेंगे। मसला ये है कि ज़िंदगी हमेशा कोई ना कोई नया बहाना दे ही देती है, और देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं। फिर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई फैमिली कमिटमेंट, गाड़ी ख़राब हो जाना, जॉब लॉस एंड सो फोर्थ। इमरजेंसी ये नहीं पूछती कि आप रेडी हैं, कैन आई कम इन, वो बस आ जाती है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आपने घबराना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार जब्बार भाई, मुश्किल से घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, मैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाऊं? तो मेरी बात गौर से सुने। आपको हज़ारों दिनार एक साथ या एकदम सेव नहीं करना है, आपको सिर्फ शुरू करना है। बहुत से लोग इसलिए हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि वो फाइनल टारगेट को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका टारगेट है 6,000 दिनार, और डेफिनेटली ये अमाउंट बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम सिर्फ पहले 50 दिनार पर फोकस करें, फिर पहले 100 दिनार पर, फिर 500 दिनार पर, और सबसे गौरतलब बात, हर मजबूत इमारत एक ईंट से शुरू होती है, हर सफ़र पहले कदम से शुरू होता है, और इमरजेंसी फंड पहली सेविंग से शुरू होता है। मकसद परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सॉल्यूशंस की, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, और सॉल्यूशंस भी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, आपने अपने मंथली सर्वाइवल एक्सपेंसेस निकालने हैं या काउंट करने हैं। माइंड कीजिएगा, सर्वाइवल एक्सपेंसेस। यहाँ मैं कोई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वाइवल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। खुद से पूछें कि अगर कल मेरी इनकम बंद हो जाए तो मुझे किन चीज़ों की वाकई ज़रूरत पड़ेगी? रेंट, यूटिलिटीज़, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ ज़रूरी कमिटमेंट जिसमें बच्चों की स्कूल की फ़ीस एंड सो फोर्थ। अगर ये अमाउंट 500 दिनार पर मंथ बनती है तो आपका 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनता है तकरीबन कोई 3,000 दिनार। अब आपके पास एक क्लियर डेस्टिनेशन आ गई है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। छोटी रकम से शुरू करें, लेकिन आज ही करें। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं। आपको हर महीने 300 दिनार सेव करने की जरूरत नहीं है। 15-20 से शुरू करें, 50 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, जो भी आपके लिए रियलिस्टिक हो। स्टार्ट कितनी छोटी अमाउंट है उससे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि आप कंसिस्टेंसी रखें इस आदत में, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। हर महीने 50 दिनार सेव करने वाला शख्स उस शख्स से आगे निकल जाता है जो 500 दिनार सेव करने के चक्कर में परफेक्ट वक्त का इंतजार करता रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 3 पे। सेविंग्स को ऑटोमेट करें। ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी है। जिस दिन आपकी सैलरी अकाउंट में आए उसी दिन एक फिक्स्ड अमाउंट अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। मंथ के एंड का इंतजार नहीं करना।
क्योंकि मंथ के एंड तक कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है। सेविंग्स को बिल की तरह ट्रीट करें। सबसे पहले खुद को पे करें, बाद में दूसरों को बिल पे करें। सो विल मूव टू स्टेप नंबर 4 विच इज इमरजेंसी फंड को अलग रखें। क्या मतलब उसका? इमरजेंसी फंड कोई वेकेशन फंड नहीं है, टेलीफोन फंड नहीं है, ट्रेवल फंड नहीं है या लग्जरी फंड नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसलिए इस अकाउंट को सेपरेट रखें, क्योंकि जितनी आसानी से पैसा अवेलेबल होगा उतनी ही आसानी से पैसा खर्च भी हो जाएगा। इमरजेंसी फंड का एक्सेस हो लेकिन इतना आसान ना हो। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टेप पे, जो कि है स्टेप नंबर 5। जब आप सब कुछ ये कर लेंगे तो छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, अपने आप को दाद दें। जब पहले $100 सेव कर लें तो खुश हो। जब $500 सेव कर लें तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। जब 2 महीने के इमरजेंसी फंड या एक्सपेंसेस कवर हो जाए तो सेलिब्रेट करें, क्योंकि कामयाबी मोमेंटम पैदा करती है और मोमेंटम आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। अब ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, इसे हम कर क्या रहे हैं? अपने माइंडसेट को तब्दील कर रहे हैं, अपने माइंडसेट में तब्दीली लेके आ रहे हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड असल में पैसों के बारे में नहीं है, या आप ये कह लें कि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड के बारे में है। सोचें, अगर आपको पहले से पता हो कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आप पैनिक नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप फैसले करेंगे। इमरजेंसी फंड असल में पैसा नहीं सिर्फ खरीदता, ये सुकून खरीदता है, ये आज़ादी खरीदता है, ये कॉन्फिडेंस खरीदता है। और ये चीज़ें, सुकून, आज़ादी, कॉन्फिडेंस, ये प्राइसलेस हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको 5 बातें याद करवा दूँ, जो 5 स्टेप हमने जिक्र किए। अपने सर्वाइवल एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए। 6 महीने के एक्सपेंसेस को टारगेट रखें। छोटी अमाउंट से शुरू करें, लेकिन आज ही शुरू करें। सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। इमरजेंसी फंड को सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए रखिए। इस मैसेज को सुनने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और आपने मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। इस महीने आप कितनी अमाउंट सेव करने का कमिटमेंट अपने आप से करना चाह रहे हैं? 20, 50 या 100? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप अपना कमिटमेंट लिखते हैं और पब्लिक करते हैं, उस पर अमल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप पे एक जिम्मेदारी ऐड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये पैगाम आपके और आपके किसी दोस्त के काम भी आ सकता है और उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि हम आगे जाके वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाले हैं। और सिचुएशन ये है कि अगर इमरजेंसी फंड इतना ज़रूरी है तो फिर लोग सेव क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है? कम इनकम? हर बार ऐसे नहीं होता, अक्सर वजह कुछ और होती है, और वो वजह एक छोटी सी गलती भी हो सकती है या एक सिंपल सी गलती। वो सिंपल गलती क्या है? नीड्स और वांट्स में फ़र्क ना कर पाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नीड्स और वांट को कंफ्यूज करना हमारी सेविंग्स एंड वेल्थ बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल है द जब्बार वे। शुक्रिया।